आज का विषय है संबंधों के बीच संतुलन। सभी के जीवन में अनेकों संबंध हैं, अनेकों रिश्ते हैं, लेकिन उनके बीच में संतुलन बनाए रखना परम आवश्यक है। आज की सबसे बड़ी समस्या हमारे हिसाब से ऐसी है कि रिश्तों के बीच में संतुलन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। संतुलन न होने के कारण अनेकों समस्याओं का जन्म हो रहा है। यदि किसी रिश्ते के बीच में टकराव है, कोई परेशानी है, किसी प्रकार का मनमुटाव है, तो उसका मूल कारण यही है कि रिश्तों के बीच संतुलन करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ मुश्किलें आ रही हैं। अब उसका कारण क्या हो सकता है, इस विषय में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला एक कारण समझ लेना आवश्यक है कि हर रिश्ता आपके लिए मूल्यवान है। हर रिश्ते की अपनी प्राथमिकता है। उसमें कभी कहीं यदि कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि हमारे लिए यह रिश्ता ज़्यादा मूल्यवान है, उसकी तुलना में यह रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण है, वहाँ पर टकराव की स्थिति आती है। यानी कहने का भाव यह है, किसी भी एक रिश्ते का दूसरे रिश्ते के साथ कभी भी तुलना नहीं करना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं ये रिश्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है और ये कम है। कभी कभार लोग ये कह देते हैं कि हमारे लिए आप उस रिश्ते से ज़्यादा बढ़कर नहीं थे। तो यह शब्द बोलने से ये स्पष्ट होता है कि आप रिश्तों के बीच में तुलना कर रहे हैं। यदि रिश्तों के बीच में आप तुलना कर रहे हैं तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसको आप ज़्यादा महत्व देंगे वह आपसे अवश्य खुश रहेगा, और जिसका आप महत्व कम देंगे वो अवश्य आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए रिश्तों के बीच जो संतुलन बना करके रखना ये परम आवश्यक है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके पास अनेकों रिश्ते हैं, तो उन रिश्तों के बीच में संतुलन बना करके रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये बात अच्छी तरह से समझ लेना है कि कभी किसी रिश्ते के लिए ये बात नहीं कहना है कि हमारे लिए यह रिश्ता सबसे मूल्यवान है, सबसे विशेष है, और यह रिश्ता इतना मूल्यवान नहीं है। जब आप इस सत्य को समझ लेंगे तो फिर रिश्तों के बीच में संतुलन बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या जहाँ तक हम समझ रहे हैं वो यही आ रही है, जैसे माँ बाप भाई बहन है, शुरू में ये रिश्ते होते हैं, इसके बाद जब कोई नया रिश्ता आता है तो ये स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं, हाँ हमारे लिए इन पूर्व के रिश्तों से ज़्यादा ये नया रिश्ता मूल्यवान है। जहाँ ये तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया कि पूर्व के रिश्ते से ये नया रिश्ता मूल्यवान है, तो अवश्य पूर्व के रिश्ते की ओर आपका ध्यान कम जाएगा और नए रिश्ते की ओर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। जब नए रिश्ते को ज़्यादा महत्व देंगे, पुराने को आप ध्यान नहीं देंगे, तो निश्चित है वहाँ से टकराव की स्थिति अवश्य पैदा होगी। इसलिए हमारी समझ से ये हमें लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो या ना हो, आप भी समझदार हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने समझा है, हमने इस बात को पाया है, हमने महसूस किया है, रिश्तों में तुलनात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ी समस्या का मूल कारण है। जब एक रिश्ते की अहमियत आप ज़्यादा देते हैं, एक रिश्ते की प्राथमिकता आप अधिक देते हैं और दूसरे रिश्ते को आप निगलेक्ट करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी अवस्था में जिस रिश्ते का आप ध्यान नहीं देंगे वहाँ से टकराव निश्चित होगा, मनमुटाव निश्चित होगा, और फिर कभी यदि आपको आवश्यकता पड़ेगी उन रिश्तों की तो वो यही आपको उलहना देंगे कि आपने पहले तो हमारे इस संबंध की कोई प्राथमिकता नहीं दी, कोई महत्व नहीं दिया, जिस रिश्ते का आपने महत्व दिया है आप उसी से आप निभाइए। तो उसके साथ ऐसी परेशानी हो जाती है कि जिसके साथ उसने वफादारी से रिश्ता निभाया वहाँ भी उसके साथ
मुश्किलें पैदा हो गई और जिनके साथ नहीं निभाया उनके साथ भी हो गई। तो ऐसी जो परिस्थिति है वो कई जगहों पर देखी जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके लाइफ में ऐसा है, न ही किसी प्रकार का चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन यह ज़रूर कह रहे हैं कि यह सच्चाई अवश्य है। रिश्तों के बीच डिसबैलेंस के कारण ही रिश्तों के बीच मनमुटाव, टकराव और एक स्थिति वो भी आ जाती है जो एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं भूल देखी जाए तो दोनों की ही होती है, जो रिश्ता तोड़ने को तैयार है और जो रिश्ता बचाना चाहता है, यानी दोनों के बीच कारण क्या है, कहीं ना कहीं देखना होगा भूल कहाँ से हुई है। ऐसा तो नहीं हुआ कभी कि आपने पूर्व के रिश्तों को प्राथमिकता नहीं दी है और केवल नए रिश्ते की प्राथमिकता दी है, जिसके कारण यह परिस्थिति पैदा हुई है। एक बात हम पुनः ये कहना चाहेंगे कि हर रिश्ते का अपना महत्व है। उस रिश्ते का स्थान कोई दूसरा रिश्ता ले नहीं सकता। उदाहरण के लिए समझना ज़रूरी होगा कि जैसे बालक का जन्म होता है तो उसके लिए माँ बाप भाई बहन सब यही सबसे प्रमुख होते हैं। उसके बाद जब दोस्त मिल जाते हैं, यदि थोड़ा थोड़ा उसका रिश्ता अपने माँ बाप से कम होने लगे तो वहाँ मुश्किलें अवश्य पैदा होंगी। इसके बाद जब उसकी मैरिज हो जाती है तो यदि रिश्ता उसने अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ और अपनी मैरिज लाइफ के साथ, यानी अपनी पत्नी और पति के साथ यदि उन्होंने संतुलन बनाया हुआ है दोनों तरह के रिश्तों का, तो संभावना कम रह जाती है कि रिश्तों में टकराहट हो या रिश्तों में खटास आए या रिश्तों में मुश्किलें पैदा हों। लेकिन होता क्या है, जब कोई नया रिश्ता मिलता है तो पुराने रिश्ते की वैल्यू समाप्त हो जाती है। उसी तरह से हो रहा है जैसे कोई किसी को नई वस्तु मिल जाती है तो पुरानी वस्तु की केयर करना कम कर देता है। इसलिए इस मनोवृत्ति को, इस सोच को बदलना होगा, हर कंडीशन में बदलना होगा कि रिश्ते रिश्ते होते हैं, एक रिश्ते का स्थान दूसरा रिश्ता नहीं ले सकता है। जैसे कि मान लीजिए माँ बाप का आपका रिश्ता है तो माँ का रिश्ता भाई नहीं पूरा कर सकता, भाई का रिश्ता माँ नहीं पूरा कर सकती, बहन का रिश्ता भाई नहीं पूरा कर सकता, भाई का रिश्ता बहन नहीं पूरी कर सकती। हर रिश्ता जो आपका रिश्ता है केवल वही उसका स्थान ले सकता है और वही उस रिश्ते को पूरा कर सकता है, निभा सकता है। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो पत्नी का स्थान माँ या बाप भाई बहन नहीं ले सकते हैं, लेकिन भाई बहन का और माँ बाप का स्थान पत्नी भी नहीं ले सकती है। हर जगह पर हर रिश्ते की अपनी प्राथमिकता है, हर रिश्ता अपनी जगह पर मूल्यवान है। किसी भी रिश्ते को विशेष माना जाए या किसी भी रिश्ते को कम माना जाए, ये आकलन करना ही सबसे गलत बात होगी। यह रिश्तों का सबसे बड़ा अपमान होगा, रिश्तों का सबसे बड़ा तिरस्कार होगा यदि आप किसी एक रिश्ते को विशेष मानते हैं और एक को थोड़ा कम मानते हैं। ये सबसे बड़ी भूल है। तो रिश्तों के बीच में असंतुलन होने के कारण हमने जहाँ तक समझा है, इसीलिए ये सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अभी यदि इनको फिर से ठीक करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, आपकी मर्जी है यदि, तो अवश्य आप सुधार सकते हैं। उसके लिए आपको संतुलन बनाना होगा। जिन रिश्तों की आपने परवाह नहीं की है, जिन रिश्तों को आपने स्थान नहीं दिया है, जिन रिश्तों की प्राथमिकता आपकी दृष्टि में नहीं थी, आपको पुनः उन रिश्तों की प्राथमिकता देनी होगी, उनका महत्व देना होगा। जहाँ पर कहीं आपको लगता है कि आपसे भूल हुई है, उसे स्वीकार करें और वो आपके रिश्ते हैं, वहाँ ईगो का कोई स्थान नहीं है। वहाँ उनसे आप अपना एहसास करें और उनसे बात करके देखें कि हाँ, हमसे ये भूल हुई है और हम इस भूल को स्वीकार करते हैं और उसे ठीक करने का प्रयास करें। तो संभावना है, निश्चित है कि आप अपने रिश्तों के बीच में संतुलन रख पाएंगे और उन रिश्तों को, जो रिश्तों में थोड़ी सी कमी आई है या थोड़ी सी उनमें आपस में टकराव की स्थिति बनी है या किसी प्रकार का मतभेद बना है, आप उन रिश्तों को अवश्य ठीक करने में सक्षम होंगे। आशा ही नहीं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप सभी पर, कि आप सभी अपने रिश्तों को बैलेंस करके चल रहे होंगे।
यदि कहीं नहीं चल पा रहे हैं तो आपको बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। जब तक संतुलन रिश्तों के बीच में नहीं होगा तो रिश्तों में सुधार होने की संभावना ना के बराबर रह जाती है। यदि आप चाहते हैं आपके पूर्व के रिश्ते और वर्तमान के रिश्ते या भविष्य में आने वाले रिश्ते, इनमें सभी में सभी रिश्ते अच्छे बने रहें तो उन सब के बीच में संतुलन का होना परम आवश्यक है। अच्छा, आप सभी अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। और अपने हर रिश्ते में बैलेंस करके हर रिश्ते का महत्व दें, यही हमारी हार्दिक दिलो जान से कामना है। अच्छा, धन्यवाद।